सबों को यीशु, मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मेरे मित्रों। आज आप देख रहे हैं मैं इस सुंदर से पहाड़ में हूँ। यह पहाड़ हमारे गांव के नज़दीक में स्थित है। बस यहाँ से 5 मिनट की दूरी पर हमारा गांव है। आप देखते हैं पीछे में हमारा गांव नज़र आ रहा है, नदियाँ नज़र आती है, तालाब नज़र आता है और हमारे घर का छत भी नज़र आ रहा है। हमारे गांव में कितने खेत हैं, कौन सा पेड़ किस दिशा में लगा हुआ है, रेलवे स्टेशन कहाँ है, हाईवे किस दिशा से गुज़र रही है, सब कुछ साफ साफ नज़र आ रहा है। बिल्कुल 5 मिनट पहले मुझे ये नज़र नहीं आ रहा था, लेकिन जैसे ही मैं इस पहाड़ के ऊपर आया मुझे साफ नज़र आने लगा है। मेरे मित्रों, आज का जो पाठ है, आज के पाठ में 3 पहाड़ों का वर्णन है। मैं इन्हीं पहाड़ों के विषय में आपको बताना चाहता हूँ। सबसे पहला पाठ जो है उत्पत्ति ग्रंथ मोरिया पर्वत के विषय में बताते हैं। मोरिया पर्वत वही है जहाँ पर अब्राहम ने अपने पुत्र इसहाक की बलिदान चढ़ाने की कोशिश की। और जो दूसरा पाठ है वो है रोमियो के नाम अध्याय 8, जहाँ पर ईश्वर का वचन हमसे कहता है कि ईश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को भी नहीं बख्शा और उसे कहाँ समर्पित किया? कलवारी पहाड़ पर। मेरे मित्रों, तीसरा पाठ हमें बताता है मार्कुस अध्याय 9 पद संख्या 2 से 1, ताबोर पर्वत के विषय में, जहाँ पर प्रभु यीशु अपने प्यारे शिष्य पेतरुस को, याकूब को और योहन को चुनकर ले जाते हैं ताकि उनके सामने, उनकी उपस्थिति में वो रूपांतरित हो जाएं। और यही हुआ। इन सभी बातों से, इन पहाड़ों से, इन पर्वतों से हमें 2 सीख मिलती है मेरे मित्रों, और वही 2 सीख मैं आपके सामने समझाना चाहता हूँ, आपके साथ बांटना चाहता हूँ। सबसे पहली सीख कि पर्वत मेरे लिए क्या है। मेरे मित्रों, पर्वत और कुछ नहीं, पर्वत है प्रभु यीशु और उसका सानिध्य, उसकी उपस्थिति। सुनिए वचन क्या कहता है। स्तोत्र ग्रंथ 121 वचन कहता है, मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा कि वहीं से मेरी सहायता मिलती है। मेरे मित्रों, प्रभु यीशु भी पर्वत पर विश्वास करते थे, क्योंकि ऐसा विश्वास था कि पर्वत ईश्वर के नज़दीक होता है और उसके शांत वातावरण के कारण प्रभु हमेशा वहाँ प्रार्थना किया करते थे। अधिकांश घटनाएं पर्वत के ऊपर घटी है। यही कारण है क्योंकि पर्वत ईश्वर के नज़दीक माना जाता था और शांत जगह थी, जिस प्रकार मैं आज यहाँ पर खड़ा हूँ। मेरे मित्रों, मेरे प्यारे भाइयों बहनों, जब हम प्रभु यीशु जो हमारे आध्यात्मिक पर्वत है उनके सानिध्य में रहते हैं, तो प्रभु हमें खुद के जीवन में झांक कर देखने का अवसर देता है। जैसे कि मैं अब अपने गांव के ऊपर झांक रहा हूँ, मुझे अपने गांव की परिस्थिति मालूम है, कौन किस दिशा में है, कौन सा घर किस दिशा में है, रेलवे स्टेशन किस दिशा में है, मुझे साफ साफ नज़र आता है। लेकिन जब मैं प्रभु के सानिध्य में रहता हूँ तो प्रभु मुझे खुद के जीवन में झांकने का मौका देता है, अवसर देता है। मैं किस दिशा में गलत हूँ मुझे प्रभु बताता है, मैं कैसा जीवन जी रहा हूँ प्रभु मुझे बताता है, ताकि मैं खुद के गलतियों को देखकर उनसे सीख सकूँ। मेरे मित्रों, मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जो दूसरी सीख मैं आपको बताना चाहता हूँ वो ये है, ध्यान से सुनिए। मार्कुस अध्याय 8 पद संख्या 31। यह पाठ आज के सुसमाचार के थोड़े से पहले घटी है। तो इस पाठ के दौरान प्रभु यीशु अपनी मृत्यु, दुख और क्रूस मरण की भविष्यवाणी करते हैं। क्या होता है? पेतरुस डर जाता है। पेतरुस प्रभु के पास में आकर उसे फटकारने लगता है और कहता है कि प्रभु ऐसा आपके साथ न हो, प्रभु ऐसा आपके साथ न हो। जानते हैं प्रभु क्या कहते हैं? प्रभु कहते हैं, शैतान मेरे रास्ते से हट जा। मेरे मित्रों, मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु यही समझ गए थे कि पेतरुस मुझे अब तक नहीं जान पाया। प्रभु यीशु समझ गए थे कि पेतरुस मेरे उद्देश्य को अब तक समझ नहीं पाया, मेरे दुख को समझ नहीं पाया, मेरे क्रूस मरण को समझ नहीं पाया। और पता है उसे समझाने के लिए प्रभु ने क्या किया? प्रभु ने पेतरुस के साथ याकूब और योहन को अपने साथ
ताबोर पर्वत पर ले गया ताकि उनके सामने वो रूपांतरित हो जाए। क्या साबित करना चाहते थे प्रभु? प्रभु यही साबित करना चाहते थे कि जो गलत फहमी तुम्हारे दिल में मेरे प्रति है वो मैं निकाल कर रहूँगा। कैसे? प्रभु यीशु ने उन्हें साबित किया कि उनके अगल बगल में जो मूसा और एलियास थे, प्रभु उनसे भी महान हैं, उनके परे हैं। प्रभु यीशु जो दुख सहने वाला है वो दुख के भी परे हैं। प्रभु यीशु जो क्रूस मरण सहने वाला है वो क्रूस मरण के भी परे हैं। प्रभु यीशु जीवन है। और उन्हें एहसास हुआ, वो वहाँ देखकर प्रभु यीशु को, मूसा को और एलियस को देखते ही रह गए और अचंभे में पड़ गए। और पेतरुस को कहने लगा, प्रभु मैं यहाँ 3 तंबू बना लेता हूँ। ऐसा वो इसीलिए कहने लगा ताकि वो सोचने लगा कि यह सुंदर सा अनुभव महीनों महीनों तक चलता रहे, दिनों तक चलता रहे, कभी इसका अंत न हो। मेरे मित्रों, प्रभु यीशु जो हमारा आध्यात्मिक पर्वत है, जब हम उनके सानिध्य में आते हैं ना, तो वो हमें न केवल खुद के जीवन में झांक कर देखने का अवसर देता है, बल्कि ईश्वर के जीवन में झांक कर देखने का अवसर हमें देता है। क्योंकि आपको याद है, कुछ दिनों पहले सुसमाचार में हमने पढ़ा, प्रभु यीशु ने पेतरुस से प्रश्न किया, पेतरुस लोग क्या सोचते हैं कि मैं कौन हूँ? पेतरुस तुम क्या सोचते हो कि मैं कौन हूँ? प्रभु यीशु के सानिध्य में रहकर हम ईश्वर को जान सकते हैं। ईश्वर मेरे लिए कौन है? ईश्वर तो मृत्यु के भी परे हैं, वो तो मूसा से भी महान है, वो तो एलियस से भी महान है। जी हाँ, वो स्वयं जीवन है। और इतना ही नहीं, प्रभु यीशु यह भी संदेश देता है कि मेरे सानिध्य को समझने के लिए तुम्हें पर्वत के ऊपर चढ़ने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं इम्मैनुअल हूँ, मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहता हूँ। मात्र यही फ़र्क है कि तुम अपने दुख में इतने डूब जाते हो कि तुम मुझे देख नहीं पाते। इस चालीसा के काल में मेरे मित्रों, हम प्रभु के सानिध्य में रहना सीखें, उसके आध्यात्मिक पर्वत पर समय बिताना सीखें, ताकि हम जानें, हम समझें कि प्रभु मेरे लिए है और मेरे लिए कौन है और मेरे लिए वो क्या करता है। मैं खुद के जीवन में झांक कर देखूं कि मैं क्या हूं और मैं कैसे जीवन व्यतीत कर रहा हूं, ताकि मैं अपने जीवन को सुधार सकूं। सबों को जय यीशु।